क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्म भूव्रतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। हम सब जैन आचार्य परंपरा में सूर्य चंद्र के समान दैदीप्यमान आचार्य श्री समंत भद्र स्वामी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आचार्य समंत भद्र को पढ़ना वो तो अलग से कभी संभव होगा, देखेंगे, लेकिन अभी इस 8 दिन के शिविर में हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि हमको आचार्य समंत भद्र का परिचय प्राप्त हो और उनके ग्रंथों में क्या विषय आया है और वो क्यों महत्वपूर्ण है, हमें उनको पढ़ने की प्रेरणा मिले, उनके व्यक्तित्व को समझकर स्वयं भी परीक्षा प्रधानी बनने की प्रेरणा मिले। इस भावना से हम लोग उनकी क्या जीवनी है, क्या कैसा उनका व्यक्तित्व है, कैसी उनकी विचारधारा है, वस्तु को कैसे देखते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे समझते हैं, कैसे समझाते हैं, उनकी दृष्टि में स्तुति क्या है, स्तुत्य क्या है, स्तोता क्या है, स्तुति फल क्या है, इत्यादि बातें कैसी कैसी हैं, इनको अपन समझ रहे हैं। और उस क्रम में हमने पाया कि उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की है, जिनमें से 5 ग्रंथ हमें आज उपलब्ध हैं। आप्त मीमांसा, युक्ति अनुशासन, स्तुति विद्या, स्वयंभू स्तोत्र और रत्नकरंड श्रावकाचार, ये 5 ग्रंथ आज उपलब्ध हैं। इन 5 ग्रंथों को कभी उद्देश्य बनाकर हम यदि 1-2 महीने लगातार पढ़ेंगे तो हमें अद्भुत आनंद की प्राप्ति होगी। कभी ऐसा अवश्य जीवन में होना चाहिए कि जब हम आचार्य समंत भद्र के सभी ग्रंथों को पढ़ें, तो अभी हम एक एक ग्रंथ का आपको परिचय दे रहे हैं, क्या उनकी विषय वस्तु है, क्या बात है। कल हमने युक्ति अनुशासन का परिचय प्राप्त किया, परसों हमने आप्त मीमांसा का परिचय प्राप्त किया था। आप्त मीमांसा कैसा ग्रंथ है, उसमें क्या आया है, परसों ये समझा था। और कल युक्ति अनुशासन कैसा है, उसके कुछ श्लोकों का आपको दर्शन, अवलोकन, पठन सब कराया था। और हमने युक्ति अनुशासन में कैसी कैसी अद्भुत बातें लिखी है, 2-4 बातें पढ़ी थी। सर्वोदय तीर्थ कहा था
भगवान महावीर का तीर्थ है, ये जिन शासन है। जिन शासन की ये बहुत बड़ी विशेषता है कि ये सर्वोदय तीर्थ है, सर्वोदय, इसमें सबका उदय निहित है। तो ये एक अद्भुत बात है। और कल हमने ये भी देखा कि वे कितने करुणा से भरे हुए, भवत्यभद्रोपि समंत भद्र, कोई अभद्र व्यक्ति भी जिन शासन को, युक्त अनुशासन को पढ़ेगा तो समंत भद्र बन जाएगा। और उन्होंने ये बात कितनी बढ़िया कही कि आओ आओ, जैन दर्शन को, स्यादवाद शासन को पढ़ो तो सही, चाहे इसका विरोध करने के लिए पढ़ो, खंडन करने के लिए पढ़ो। हमें किसी का खंडन करना हो तो भी तो उसे पढ़ना होता है। ईमानदार खंडन तो तभी होगा ना। बहुत से लोग किसी का भी खंडन करते हैं जबकि उसको पढ़े नहीं होते हैं। समंत भद्राचार्य ने उन लोगों को कहा कि तुम्हें जैन दर्शन का विरोध करना है ना, खंडन करना है, आओ खंडन करने के लिए ही पढ़ो, इससे द्वेष रख करके पढ़ो। देखो, आपको ने ये बात तो बहुत सुनी होगी कि श्रद्धा रख कर पढ़ो। पहले श्रद्धा चाहिए, पहले सारी दुनिया यहीं पर हमारे साथ में एक तरह का ब्लैकमेलिंग करती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, पहले श्रद्धा करो, यहीं से हमारे साथ में इमोशनल अत्याचार शुरू हो जाता है। श्रद्धा रखो। समंत भद्राचार्य ने आपको खुला चैलेंज दिया कि आपको बिल्कुल श्रद्धा रखने की जरूरत नहीं है, आप तो द्वेष भाव से पढ़ो। कामम द्विषन, मुझे ये पसंद है कि तुम द्वेष भाव रख करके पढ़ो, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम इसे पढ़ोगे, समझोगे तो जल्दी तुम्हें अभद्र होते हुए भी समंत भद्र बनने का अवसर मिलेगा। ऐसा हमने युक्त अनुशासन में पढ़ा। उनकी भाषा कैसी अद्भुत है, कितने सुंदर वाक्य विन्यास है, क्या संधि समास है। हम सब उसके बारे में कला पक्ष पर तो हमने चर्चा ही नहीं की, लेकिन वो और भी अद्भुत है। फिर देखिए, अब आज मैं थोड़ी सी चर्चा स्वयंभू स्तोत्र के बारे में करना चाहता हूं। आचार्य समंत भद्र का एक सबसे अद्भुत ग्रंथ है स्वयंभू स्तोत्र, जगह जगह छपा हुआ है, और ये समंत भद्र ग्रंथावली में तो है ही है। और इस स्वयंभू स्तोत्र में 24 तीर्थंकरों की स्तुति है। स्वयंभू शब्द तीर्थंकर का पर्यायवाची है। स्वयंभू अर्थात तीर्थंकर, जैसे जल और पानी पर्यायवाची है, ऐसे स्वयंभू और तीर्थंकर पर्यायवाची हैं। तो स्वयंभू स्तोत्र, स्तोत्र शब्द का अर्थ होता है वह काव्य जिसमें स्तुति की जाए। वह स्तोत्र शब्द का मतलब होता है, स्तोत्र शब्द स्तुति वर्तते यत्र, वह काव्य जिसमें स्तुति हो उसे स्तोत्र कहते हैं। और उस किसकी स्तुति है इसमें? स्वयंभू की। स्वयंभू अर्थात तीर्थंकर, इसमें 24 तीर्थंकरों की स्तुति है। और लगभग सभी तीर्थंकरों की स्तुति 5-5 छंदों में है। एक तीर्थंकर की स्तुति में 5 छंद लिखे हैं, तो कुल मिलाकर के लगभग 120 श्लोक, 24 पंजे होने चाहिए। लेकिन इसमें 142 श्लोक हैं। 142 श्लोक इसलिए है क्योंकि कुछ स्तुतियों में छंद ज्यादा है।
एक अरनाथ भगवान की स्तुति है, वो 18 छंदों में है। महावीर भगवान की स्तुति है, वो 10 छंदों में है। ऐसे करके कुछ छंद बढ़ गए तो कुल मिलाकर के इसमें 142 श्लोक पाए जाते हैं। और मैं शुरू से कहता चला आ रहा हूं कि ये आदर्श स्तुतियां हैं, आदर्श स्तुतिकार हैं। और बाद में विद्वानों ने, जैसे दौलत राम जी ने इनका अनुकरण किया, बड़े विद्वानों ने जब स्तुतियां लिखी तो इनका अनुकरण किया। कैसे वो स्तुति लिखी जाए, ये कला इस स्वयंभू स्तोत्र को पढ़ने से आपको प्राप्त होगी। मैं आपको इसका परिचय देता हूं, कुछ सैंपल आपको कल की तरह दिखाऊंगा भी। और पहले मैं इसकी कुछ विशेषता एक दो आपके सामने बता देता हूं, ताकि वो बाद में आपको श्लोक देखने से आनंद आएगा। इस स्वयंभू स्तोत्र में यद्यपि अलग अलग तीर्थंकर की स्तुतियां हैं। पहले 5 छंदों में ऋषभ देव स्तुति है, बाद में 5 छंदों में 6 से 10 तक अजितनाथ की स्तुति है, 11 से 15 तक संभवनाथ की स्तुति है, 16 से 20 तक अभिनंदन नाथ की स्तुति है। ऐसे 5-5 में करीब करीब सबकी अलग अलग स्तुति है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि कहीं पर ये पता ही नहीं चलता कि ये किसकी स्तुति चल रही है, क्योंकि इन्होंने उनका कोई लौकिक परिचय नहीं दिया, उनका कोई बाह्य परिचय नहीं दिया। जैसे मान लो वे ऋषभ देव की स्तुति कर रहे हैं तो वो ये नहीं लिख रहे कि आप अयोध्या में पैदा हुए थे, बैल आपका चिन्ह है, नाभि राय मरुदेवी आपके माता पिता है, 500 धनुष की आपकी काया थी, ब्राह्मी सुंदरी नाम की आपके 2 बेटियां थी, भरत बाहुबली आपके पुत्र थे। ऐसा कुछ भी उनका विवरण, उनका डाटा इन्होंने उसमें काम में नहीं लिया है। अजितनाथ की स्तुति हो चाहे पार्श्वनाथ की, महावीर भगवान की स्तुति में ये नहीं लिखा कि आप वैशाली में पैदा हुए, कि आपके मम्मी पापा का नाम ये था, कुछ नहीं लिख। किसी भी तीर्थंकर का कोई भी लौकिक परिचय आपको इन 142 श्लोकों में नहीं मिलेगा। आपको पता ही नहीं चलेगा, कहीं कहीं उनके नाम बस जरा से आए हैं, हे सुपार्श्वनाथ, हे ऋषभदेव, हे अजितनाथ, उससे आपको थोड़ा सा अंदाजा लगता है कि ये अमुक तीर्थंकर की स्तुति होगी, वरना यहाँ पर आपको पता ही नहीं चले। जैसे जैन धर्म में देखो, ये स्तुति ये बताती है कि जैन धर्म नाम पर विश्वास नहीं करता, व्यक्तिवाद पर विश्वास नहीं करता, गुणों पर। जैसे जैन धर्म में 24 तीर्थंकर, आप किसी भी जैन मंदिर में जाओ तो 24 तीर्थंकरों की जो स्तुतियां हैं, जो मूर्तियां हैं, उनमें क्या फर्क है? कोई भी मूर्ति पर जब बाजार में खरीदते हैं तो आप किसी भी मूर्ति पर कोई भी चिन्ह बना लो। आप किसी मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो हमको आसानी से पता नहीं चलता है कि ये कौन से तीर्थंकर वेदी में विराजमान। हमें ऐसे ऐसे देखना पड़ता है नीचे पैरों में कौन सा चिन्ह है। अच्छा, ये तो नेमिनाथ है, ये तो नमीनाथ। हमको माने जैन धर्म में इस बात को कोई महत्व तो नहीं है कि वे ऋषभ देव हैं या अजित। मान लो मेरे गांव में ऋषभ देव का मंदिर हो तो बड़ी बात है, या अजितनाथ का हो तो बड़ी बात है। लोग बाग तीर्थंकरों में भेद कल्पना करते हैं, वो बहुत बड़ा दोष है। शांतिनाथ बढ़िया है, पारसनाथ ज्यादा बढ़िया है। शांतिनाथ ही शांति देंगे, पारसनाथ ही दुख हरेंगे। और उसमें भी पता नहीं, अब तो और भी ज्यादा धीरे धीरे भेदभाव है।
कि महावीर भगवान भी महावीर जी वाले ही होने चाहिए, चंदा प्रभु भगवान भी और कोई नहीं, तिजारा वाले ही होने चाहिए। हमने ऐसी बुरी हालत, हमारे मन में बहुत ज्यादा संकीर्णता भरी पड़ी है, उस सब को ढो देने के लिए ये स्वयंभू स्तोत्र है। ये बताता है कि 24 तीर्थंकर एकदम समान है, उनमें जो रंच मात्र भी अंतर करता है वो अज्ञानी है। उनमें कोई 24 के 24 तीर्थंकरों में जरा भी जो अंतर समझता है वो बहुत बड़ा अज्ञानी है। 24 तीर्थंकर बराबर है। आप स्तुति पढ़ते चले जाएंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा, इतनी सुंदर स्तुतियां हैं। और कैसे की है इन्होंने स्तुतियां, कैसे की है देखो, मैं आपको इनका वो बताता हूं तरीका, आपको छंद सुनाता हूं थोड़े से, आपको उनका हिंदी में पहले मीनिंग समझाता हूं, क्योंकि अब जब आपको संस्कृत के दिखाऊंगा तो सब लोगों को वो आसानी से नहीं समझ में आएंगे, हमारे कई सामान्य लोग भी जुड़े हुए हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि जैसे इन्होंने स्तुति कैसे की, सिर्फ ऐसे की कि हे ऋषभ देव भगवान, आपने मुझे ये समझाया कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, बस इस बात के लिए मैं आपको भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूं। हो गया एक छंद। दूसरा छंद सुनो कि हे ऋषभ देव भगवान या हे अजितनाथ, कहीं पर भी कुछ भी है, सब में पूरे 142 श्लोक ऐसे के ऐसे ही है। हे अजितनाथ भगवान, आपने हमको ये समझाया कि प्रत्येक वस्तु उत्पाद व द्रव्य युक्त है, इसलिए मैं आपको भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूं। हे चंद्रप्रभ भगवान, आपने हमको ये समझाया कि राग आदि समस्त विभाव दुख के कारण है, संसार के कारण है, वीतरागता ही सुख का कारण है, मैं इसलिए आपको भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूं। हे नेमिनाथ भगवान, आपने हमको ये समझाया कि प्रमाण और नय के द्वारा वस्तु स्वरूप का निर्णय होता है, बस इसलिए मैं आपको भक्ति पूर्वक प्रणाम करता। इनके पूरे स्तोत्रों में कहीं पर ऐसा नहीं लिखा कि मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ भंवर में नैया डाल दई, कोई कर्तावाद, कोई रागी द्वेषी। जैन धर्म बहुत अद्भुत है और उनकी कैसे स्तुति वीतराग भगवान की जाती है ये लोग जानते नहीं है, इसलिए ये स्वयंभू स्तोत्र का बहुत प्रचार होना चाहिए। हर आदमी को ये स्वयंभू स्तोत्र पढ़ना चाहिए और स्तुति करने की क्या सही पद्धति है वो समझ में आएगी। हम सब गलत पद्धति से भगवान की स्तुति करते हैं। उनकी शरीर, लोग बाहुबली जी के जाते हैं और लौट के आते हैं, कहते हैं क्या मूर्ति है, 1000 साल से पत्थर देखो साहब, गजब का पत्थर है। तो पत्थर की स्तुति कर रहे हो कि बाहुबली भगवान की काहे की स्तुति कर रहे हो भाई? ये एक गजब। अरे साहब क्या बेले हैं, अरे तो बेलों की स्तुति हो गई है। ये स्तुति आपने कहा वो इतने बड़े बड़े तो कान है, तो ये कानों की स्तुति हो गई। मैंने बाहुबली भगवान पर भी एक लेख लिखा है, वो भी आज आपको ग्रुप में भेजूंगा, बड़ा सुंदर रोचक इंटरेस्टिंग वार्ता। मैंने बाहुबली भगवान से एक इंटरव्यू लिया है, वो छोटा सा 2 पेज का इंटरव्यू है, आज आपको ग्रुप पे भेजूंगा, आपको पढ़कर बहुत आनंद आएगा, पढ़ना उसे। कि तुम मुझे बाहुबली कहते हो, लेकिन मेरे तो बाहु ही नहीं है, मैं कहाँ बाहुबली हूं? मैं तो ज्ञान बली हूं, मैं तो ध्यान बली हूं, मैं तो आत्म बली हूं। देखो प्रवचन सार में एक 80 नंबर की गाथा में ऐसा आता है
कि जो भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है उसका मोह क्षय होता है। ये लाइन स्वर्ण अक्षरों में लिखा लेनी चाहिए। जो अरिहंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है उसका मोह क्षय होता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि महावीर भगवान को जानते हो, तो आपको वही ना जो सिद्धार्थ और त्रिशला के दुलारे हैं, तो तुमने महावीर भगवान को उनके मम्मी पापा से जाना, द्रव्य गुण पर्याय से नहीं जाना। मैंने पूछा महावीर भगवान को जानते हो, बोले वही ना जो वैशाली में पैदा हुए थे, तो तुमने वैशाली से जाना, तुमने द्रव्य गुण पर्याय से नहीं जाना। और मोह क्षय उसका होगा जो द्रव्य गुण पर्याय से जानेगा। तो ये जो स्तुति है, मैं तो इसका दीवाना हूं। 142 श्लोकों में से 125 श्लोक तो मुझे कंठस्थ हैं, मैं पढ़ता हूं, बार बार पढ़ता हूं। इतना मुझे पसंद है कि कुछ पूछो नहीं। मेरे मन में जो भाव है ना, वो तो मैं 10% आपको बता पा रहा हूं। इतना गदगद होता हूं, इतना गदगद होता हूं। हमने संस्कृत पढ़ी है ना, तो मुझे एक एक शब्द में जो रस समझ में आता है ना, वो आपको बता नहीं सकता। डरता हूं कि आप बोर हो जाओगे, सोचोगे क्या, नहीं तो मुझे इतना आनंद आता है। क्या सर्वोदय शब्द लाए। अभी स्वयंभू स्तोत्र में एक बहुत सुंदर शब्द आया है, संसद। भगवान महावीर, भगवान तीर्थंकरों के, सभी तीर्थंकरों के समोसरण को क्या कहा, जब इन्होंने ये कहा कि हे भगवान, आपने समोसरण में हमको ये समझाया कि ये विश्व किसी के द्वारा बनाया हुआ नहीं है, कोई बिगाड़ नहीं सकता, ये अनादि निधन है, ये 6 द्रव्यों से बना हुआ है। आपने हमको ये गजब की बात समझाई है, बस मैं तो आपको इसलिए प्रणाम करता हूँ। सारी स्तुति ऐसी की ऐसी है। बताओ क्या गजब की स्तुति है। आपने हमको ये समझाया कि ये विश्व किसी ने बनाया नहीं, कोई रखता नहीं, कोई नष्ट नहीं कर सकता, हम इसलिए आपको प्रणाम करते। तो वहां 2-4 बार ऐसी बात आई है कि समोसरण में बताया, तो समोसरण के लिए इसमें शब्द आया है संसद। क्या शब्द आया है? संसद। और मेरे को बहुत आनंद आता है कि वर्तमान में हमारी पार्लियामेंट को हिंदी में संसद कहते हैं, अंग्रेजी में जिसे पार्लियामेंट कहते हैं उसको हिंदी में संसद कहते हैं। तो मेरे को इसको पढ़कर के समझ में आया, और थोड़ा इतिहास जब मैं जैन धर्म का पढ़ता हूँ, मेरा थोड़ा इतिहास में भी रुचि है, तो मुझे पता चला कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, अभी कल स्वतंत्रता दिवस भी आ रहा है, कल मैं एक स्वतंत्रता दिवस पर भी व्याख्यान करूंगा। तो देखो, तो स्वतंत्रता दिवस जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ और हमारी अपनी पार्लियामेंट बनी, तब उसमें उस समय 50 सांसद, 50 मेंबर जैन थे। उस समय पहली पार्लियामेंट में 400 मेंबर में से 50 मेंबर, 52 मेंबर जैन थे। और उन 52 जैन मेंबरों ने, लगता है उन्होंने ही सुझाया होगा कि इस पार्लियामेंट को हिंदी में क्या कहा जाए, तो उन्होंने कहा होगा इसका नाम संसद रखो। क्यों कहा होगा? इसलिए कहा होगा कि जैसे समोसरण में शेर और गाय, चूहा और बिल्ली, विरोधी, जन्मजात विरोधी लोग भी प्रेम से बैठते हैं, ऐसे ही पार्लियामेंट में सत्ता पक्ष भी बैठेगा और विरोधी दल के लोग भी बैठेंगे, लेकिन उनको लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि मिलजुल करके देश की सेवा करनी चाहिए। इस भावना से उन्होंने पार्लियामेंट का नाम रखा संसद। संसद, सद माने बैठना, सम्यक प्रकारेण सीदंती जना यत्र तत्संसद।
जहां सम्यक रूप से नेता लोग बैठते हैं उसका नाम संसद है। ऐसे बहुत सारे शब्द इसमें बड़े अच्छे अच्छे आए हैं और बहुत ही सुंदर स्तुति है, गजब की स्तुति है। मैंने इस स्तुति पर कई बार व्याख्यान किए हैं। एक बार मैंने 24 व्याख्यान किए हैं, रोज 1 घंटे बोलता था और एक दिन में एक स्तुति सुनाता था। तो 24 घंटे का मैटर अब मुझे आपको 24 मिनट में समझाना है। तो देखो क्या गजब की अद्भुत चीज है। तो अब आपको मैं स्क्रीन दिखा रहा हूं। अंकित भैया स्क्रीन लगाओ और देखो भैया, थोड़ा सा सैंपल आप देखो। और मैं जो बात कह रहा हूं वो अपने मन से नहीं कह रहा हूं, इसलिए आपको सैंपल दिखा रहा हूं। मैं ऐसे ही सुना सकता था पूरा पौना घंटे, लेकिन मैं आपको कुछ सैंपल दिखा रहा हूं ताकि बात समझ में आए कि क्या बात उन्होंने कही है। एक दो स्तुति आपको दिखाता हूं। सबसे पहले मैं आपको, कौन सी स्तुति आप लगा रहे हैं? ठीक, 5वें तीर्थंकर की, सुमतिनाथ भगवान की, पंचम तीर्थंकर सुमतिनाथ भगवान की स्तुति का सैंपल देखिए कैसी स्तुति है। आप सब स्वयं देखो, मैं पढ़ाने में निमित्त हूं, आपको स्वयं पढ़ना है। आप देखो क्या लिखा है इस स्तुति में। अन्वर्थ संज्ञा सुमतिर्मुनिस्त्वं स्वयं मतम येन सुयुक्ति नीतम यतश्च शेषे सुमते सुनास्ति सर्व क्रियाकारक तत्व सिद्धि। गजब कर दिया। क्या मुझे तो इतना ज्यादा प्रभाव, इतना बढ़िया कोई लिख दे, कोई लिख सकता है ऐसी कोई चीज? ये कोई पारस चिंतामणि क्या चीज लिखी है। देखो हिंदी सुनाता हूं। हे सुमतिनाथ भगवान, आप सचमुच सुमति हो। अनवर्थ संज्ञ, अनवर्थ संज्ञ माने जो आपका नाम है वैसे ही आप हो। हे सुमतिनाथ भगवान, आप वास्तव में सुमति हो। सुमति माने जिसकी बुद्धि अच्छी हो, अच्छी बुद्धि वाला, अच्छे ज्ञान वाला। तो हे सुमतिनाथ भगवान, आप खाली नाम के सुमति नहीं हो, बल्कि आप सचमुच सुमति हो। क्यों हो? अब सुनो, अब अंदाजा लगा लेना हम सुमति हैं कि कुमति हैं। अब अपना चेक कर लेना। बड़े लोग ऐसे ही बोलते हैं तरीके से, वो ये नहीं बोलेंगे तुम कुमति हो, वो ये बोलेंगे कि ये सुमति हैं क्योंकि, अब ये उनके बारे में, हे सुमतिनाथ भगवान, आप सुमति हो क्योंकि आपने स्वयं प्रमाण नय से परीक्षा करके तत्व को स्वीकार किया है। अब इतनी सी लाइन पर आपको गदगद नहीं हो रहे? मेरा तो रोम रोम उल्लसित हो रहा है। हे सुमतिनाथ भगवान, आप सचमुच सुमति हो। क्यों? बस एक ही लाइन में मुझे तो 24 घंटा काफी है। क्योंकि आपने स्वयं, दूसरे के भरोसे नहीं, ये जैन धर्म दूसरे के भरोसे नहीं है, स्वयं मतम, आपने स्वयं युक्ति के द्वारा परीक्षण करके तत्व को माना है। बस जय हो आपकी। मैं इसलिए आपको प्रणाम करता हूं। हे सुमतिनाथ भगवान, मैं आपको इसलिए प्रणाम करता हूं कि आप किसी के कहने से तत्व को नहीं माने, बल्कि आपने स्वयं युक्ति से परीक्षा करके तत्व को माना। गजब है। और आपने ऐसी बात मानी, ऐसी बात बताई जो संसार के दूसरे मतों में नहीं है। आपके ही मत में सर्व क्रियाकारक तत्व सिद्धि, आपके ही मत में। अब यहाँ आपके ही, इसका क्या मीनिंग लगाना? आपके ही का मतलब ये नहीं कि सुमतिनाथ भगवान के ही है, पद्म प्रभु के नहीं है, ऐसा मत समझना।
आपके ही है, माने 24 तीर्थंकरों के अरिहंत के ही है और अन्य कपिलादि के नहीं है, ये मतलब है। हे सुमतिनाथ भगवान, आप सचमुच सुमति हो। देखो अब अपन कैसे हैं सोच लो, देखा देखी मानते हैं, बिना परीक्षा किए मानते हैं, तो हम सुमति नहीं है। जो स्वयं परीक्षा करके तत्व ज्ञान करते हैं और इस बात को भली भांति समझते हैं, उन्हीं के सर्व कारकों की, सर्व क्रियाओं की, सर्व तत्वों की सिद्धि होती है। एकांतवादियों के कोई भी बात सिद्ध नहीं होती, कुछ व्यवस्था नहीं बनती। जो आत्मा को सर्वथा नित्य मानते हैं वे भी कभी मोक्ष नहीं जा सकते। जो सर्वथा आत्मा को अनित्य मानते हैं वे भी कभी आत्मा का कल्याण नहीं। देखो यदि मैं सर्वथा नित्य हूं तो मैं कूटस्थ रहूंगा, मेरे में कोई परिणमन ही नहीं होगा, मैं क्या आत्मा का हित करूंगा, मेरे में कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। अगर यदि मैं नित्य हूं तो जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, और यदि मैं अनित्य हूं सर्वथा तो मैं तो पल भर में नष्ट हो जाऊंगा। आत्मा का कल्याण कैसे होगा? राग आदि नष्ट होकर वीतराग अवस्था कैसे प्रकट होगी? तो गजब का है। एक श्लोक मुझे काफी है 4 दिन पचाने के लिए। अनवर्थ संज्ञा, जबरदस्ती भागना पड़ रहा है, आगे भागूंगा। अनवर्थ संज्ञा सुमतिर्मुनिस्त्वं स्वयं मतम येन सुयुक्ति नीतम यतश्च शेषेषु मतेषु नास्ति सर्वक्रिया कारक तत्व सिद्धि अनेकमेकं च तदेव तत्वं वेदान्वय ज्ञानमिदं हि सत्यम। कोई एक श्लोक समझ जाए ना तो तत्काल सम्यक्तु की प्राप्ति हो जाए। ऐसे वचे समंत भद्रस्य वीरस्य विजृंभते। समंत भद्र भगवान के वचन महावीर की तरह कहे गए, वो ऐसे ही नहीं कहे गए। एक श्लोक काफी है। अनेकमेकं च तदेव तत्त्वं वेदान्वय ज्ञानमिदं हि सत्यम मृषोपचारोन्यतरस्य लोपे तत्शेष लोपोपि ततोनुपाख्यम। तत्व एक भी है, अनेक भी है, तत्व भी है, अतत्व भी है, भेद भी है, अभेद भी है, और यही बात सत्य है, बाकी सब झूठ है। गजब की बात। अरे भाई, अगर छोटा नहीं है तो बड़ा कहाँ बचेगा? यदि नित्य नहीं है तत्शेष लोपोपि, ये दो में से एक का लोप कर दोगे तो दूसरा भी लुप्त हो जाएगा। ये गजब की बात। तर्क तो देखो, तर्क चूड़ामणि के कि एक का लोप करते हो। यदि दुनिया में नित्यता नाम की कोई चीज नहीं है तो अनित्य भी लुप्त हो जाएगा। अनित्य नहीं है तो नित्य किस काम का? दिन है तो रात है, सुख है तो दुख है। अगर दुख नहीं है तो सुख कहाँ हो सकता है? सुख है तो दुख, सुख नहीं है तो दुख नहीं हो सकता, दिन है तो रात नहीं हो सकती। समझो तो सही, भेद है तभी तो अभेद है भाई, अभेद है तभी तो भेद है भाई, सत है तभी तो असत है। ऐसे गजब गजब के छंद है। न सर्वथा नित्य मुदेत्यपेति न च क्रियाकारक मत्र युक्तम नैवा सतो जन्म सतो न नासो दीपस्तम पुद्गल भावतोस्ति। दीपक कभी नष्ट नहीं होता, अंधकार कभी नष्ट नहीं होता, कोई भी चीज कभी भी पूरी तरह नष्ट नहीं होती, उसकी पर्याय मात्र बदलती है। कभी भी कोई भी चीज पूरी तरह नष्ट नहीं होती। अंधकार, और बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, अंधकार और प्रकाश। इस कमरे में अभी प्रकाश है और मैं ऐसे स्विच बंद करूं तो अंधेरा हो जाएगा। तो अंधेरा कहां से आया? कहां से आया अंधेरा?
प्रकाश कहाँ गया, और फिर लाइट जलाएंगे तो फिर प्रकाश आ जाएगा। तो कहाँ से आया प्रकाश? जब हम स्विच को ऑन ऑफ करते हैं तो अंधेरा कहाँ से आता है, प्रकाश कहाँ जाता है, कहाँ छुपता है, कहाँ से आता है? तो गजब की बात लिखी कि प्रकाश और अंधकार ये दोनों पुद्गल की पर्याय हैं, और जब वे ही पुद्गल परमाणु जो अंधकार रूप परिणमित हो रहे थे वे ही प्रकाश रूप परिणमित हो जाते हैं। वे ही फिर अंधकार, ना अंधकार का पूरी तरह नाश होता है। यदि अंधकार का पूर्णतः नाश हो जाए तो प्रकाश नहीं हो सकता। यदि प्रकाश का पूरी तरह नाश हो जाए तो अंधकार नहीं हो सकता। पुद्गल भाव तोस्ती, पुद्गल रूप से उसकी सत्ता पहले भी थी। अंधकार पर्याय का व्यय हुआ, प्रकाश पर्याय का उत्पाद हुआ, लेकिन पुद्गल पर्याय, पुद्गल भाव का द्रव्य रहा। ऐसी ऊंची ऊंची बातें हैं। चलो थोड़ा आगे बढ़ो, समय भागा जा रहा है मेरे को। अगली वाली स्क्रीन लगा दो, इससे बढ़िया। तो अगली स्क्रीन में बहुत बढ़िया और एक दो छंद है बहुत अच्छे, वो देखो। ये देखो, ये एक बहुत अच्छी सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति है। 5-7 मिनट ये भी सुनो आप। मैं जल्दी जल्दी पढ़ा, आपको दिखा रहा हूं जरा सा। बाद में जब तक स्वयं देखो, मैंने आपको इसलिए बताया, वही स्वयं जो, वही सुमति है जो स्वयं पढ़ेगा। जो स्वयं पढ़े वो विद्यार्थी है। अब देखो, सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति भी पढ़ो। देखो, कोई किसी तरह का कोई आपने लौकिक वर्णन देखा? तुम काले हो, गोरे हो, तुम्हारे रंग ऐसा है, तुम्हारी ऊंचाई ऐसी है, कोई वर्णन किया? कोई बाह्य वर्णन नहीं है। उनकी अंतरंग वीतरागता का, अंतरंग सर्वज्ञता का और हितोपदेश। फिर सुनो, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन। स्वयंभू स्तोत्र की क्या विशेषता है कि इसमें 24 तीर्थंकरों की स्तुति केवल उनके 3 गुणों के कारण की गई है, वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता। बाकी कोई बात नहीं उठाई गई, बाकी किसी बात से मतलब नहीं, उसका तीर्थंकर से कोई रिलेशन नहीं है। जरा ये और पढ़ते हैं, फिर थोड़ी बात कर पाएंगे तो करेंगे। स्वास्थ्यम यदात्यंतिकमेष पुंसाम स्वार्थो न भोग परिभंगुरात्मा त्रसोनुसंगान च साप्ताप शांति विदिदमाख्यत भगवान सुपार्श्व। देखो क्या अर्थ है, अर्थ सुनो आप। हे सुपार्श्वनाथ भगवान, आपने मुझको स्वास्थ्य का सही अर्थ समझाया, बस इसीलिए मैं आपको भक्ति पूर्वक प्रणाम करता। हो गई स्तुति। आप हम कोई करते हैं, सोचो तो सही, आज कैसी कुएं में भांग पड़ी हुई है। आप सारी दुनिया में चले जाओ, आपको कैसे स्तुति करने वाले मिलेंगे। और इसमें स्तुति देखो, क्या स्तुति है। आपको छोटी देखो, ज्यादा लंबी बात नहीं है, कितनी सी बात कही। हे सुपार्श्वनाथ भगवान, आपने मुझे स्वास्थ्य की सही परिभाषा समझा दी। बस दुनिया स्वास्थ्य का मतलब समझती है शरीर अच्छा रहे। लोग तंदुरुस्ती को स्वास्थ्य समझते हैं, लोग तंदुरुस्ती को स्वास्थ्य समझते हैं, लेकिन तंदुरुस्ती तो तन का धर्म है, वो स्वास्थ्य नहीं है। स्वास्थ्य तो स्वयं का धर्म है, आत्मा का धर्म। स्वास्थ्य में और तंदुरुस्ती में जमीन आसमान का। हे भगवान, मैं आज तक तंदुरुस्ती को ही स्वास्थ्य समझता रहा, लेकिन आपने मुझे समझाया कि स्वास्थ्य माने क्या होता है। अपनी आत्मा में वीतरागता प्रकट होना, आत्मा अपने स्वभाव में स्थित हो जाए, उसका नाम स्वास्थ्य है। आपने मेरे को जो ये बात समझाई है,
आपने मेरे ऊपर अनंत अनंत उपकार किया है, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं भगवान। ये बात आपने बताई, बस इसके लिए आपको प्रणाम है, ये बात बताने के लिए आपको प्रणाम है। स्वास्थ्यम यदात्यंतिकमेष पुंसाम स्वार्थो न भोग परिभंगुरात्मा। गजब की बात है, मैं कुछ भी नहीं कह रहा आपको, समुद्र में बूंद बराबर नहीं बता रहा हूं आपको, ये इसमें समुद्र भरा है, समुद्र समुद्र भरा है, और मैं आपको एक बूंद बता रहा हूं। अजंगमम जंगम नेयंत्रम यथा तथा जीवधृतम शरीरम बीभत्सु पूति चैतापकम च स्नेहो वृथा त्रेति तम त्वमाख्य। ये त्वमाख्य माने तुमने कहा, तुमने मुझसे ये कहा, बस इसलिए मैं बलिहारी हूं, इसलिए आपके चरणों में झुक रहा हूं। मैं सिर्फ इसलिए झुक रहा हूं कि तुमने मुझे ये कहा। क्या कहा? आपने मुझे ये बताया कि इस शरीर का क्या सच्चा स्वरूप है। आपने मुझे शरीर, पहली गाथा में, पहले श्लोक में कहा 31 में कि आपने मुझे आत्मा का स्वरूप समझाया, स्वास्थ्य का। दूसरी कारिका में कहा आपने मुझे शरीर का सही सही स्वरूप आपने बताया कि ये शरीर एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसी मशीन है जो स्वयं अजंगम है लेकिन जंगम के द्वारा चलाई जाती है। अजंगमम जंगम नेयंत्रम, सारी मशीनें ऐसी है जो स्वयं नहीं चलती, बस स्वयं नहीं चलती लेकिन कोई ड्राइवर चलाता है। ये शरीर एक अचेतन यंत्र है और ये अंदर में बैठा हुआ ड्राइवर इसे चलाता है जीव। जीव अलग है, शरीर अलग है। आपने जो शरीर और आत्मा का जो स्वरूप है, जो संबंध है, जो नहीं है, जैसी जो स्थिति है, उसे आपने मेरे सामने हस्ता मलकवत खोल कर रखा। मुझे ये समझ में आया कि इससे स्नेह करना वृथा है। ये जो ये शरीर विभत्सु है, पूती है, क्षय है, तापक, ये गज। और 33वां देखो, अलंग शक्तिर भवितव्य तेयम हेतुर्द्वया विस्कृत कार्य लिंगा अनीश्वरो जंतुरहं क्रियार्थ संहत्य कार्ये स्वित साध्ववादी इति साधु अवादी। आपने सही बात बताई, आपने सही बात बताई। देखो भैया, कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता, बता सकते हैं, सही बात बताना ही उसका अनंत उपकार है। अगर किसी का भला करना हो तो उसे सही बात बता दो। हे सुपार्श्वनाथ भगवान, देखो क्या सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति हो रही है, पता भी नहीं चल रहा कि वो कहाँ पैदा हुए, उनकी जन्म भूमि क्या है, निर्वाण भूमि कहाँ है, उन किस तारीख को उनका गर्भ कल्याणक हुआ, किस तारीख को दीक्षा कल्याणक हुआ, कुछ कुछ डेट वेट आ रही है और हम उन्हीं में मरे जा रहे हैं, उनमें लड़े जा रहे हैं, उनमें लड़े जा रहे हैं कि इनकी जन्म भूमि ये है कि वो है, हम उनमें मरे जा रहे, कसाय कर करके अपन जीवन खराब कर रहे हैं। जैन धर्म तक पहुंचना मजाक काम नहीं है। समंत भद्र को पढ़ोगे तो असली जैन धर्म मिलेगा, नहीं तो जीवन ऐसे ही बीत जाएगा भाई। हे सुपार्श्वनाथ भगवान, आपने हमको ये समझाया कि भवितव्यता का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में जिस काल में, देखो क्रमबद्ध पर्याय लिखी हुई है 33वें श्लोक में, अलंघ्य शक्तिर भवितव्यतेयम। भवितव्यता माने ये क्रमबद्ध पर्याय, इयम भवितव्यता अलंघ्य शक्ति, जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में जिस काल में जिस भाव में जैसा जो होना है उसे इंद्र जिनेन्द्र नरेंद्र भी नहीं बदल सकते। हे सुपार्श्वनाथ भगवान, आपने मुझे ये बताया, बस मैं इसलिए बार बार आपके चरणों में सिर झुकाता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। भक्ति हो रही है, देखो तो सही,
ऐसे नहीं लिख रहे मैं ऐसा दीपक लाया हूं, ऐसे चावल लाया हूं, ऐसा गोला लाया हूं, ऐसी बादाम है, ये फूल है, एला केला, कुछ लिखा है क्या? स्तुति हो रही है? देखो तो सही। अरे तुम सब क्रांतिकारी बनो, जैन धर्म के असली स्वरूप का उद्घाटन करो भैया। जैन धर्म को अभी बड़ा खतरा है, लोगों ने उसके असली स्वरूप को ढक दिया है। मैंने समंत भद्र पढ़ाने का निर्णय इस शिविर में इसीलिए किया है कि सारा पाखंड उड़ाना है, मुझे आंधी चलानी है। अब समंत भद्र की आंधी चलनी चाहिए और सब खत्म होना चाहिए सारा पाखंड। क्या गजब, जैन धर्म में बहुत पाखंड छा गया, तमाशा बना रखा है लोगों ने जैन धर्म को। जैन धर्म अद्भुत है। अलंग शक्तिर भवितव्यतेयम हेतु द्वया विस्कृत कार्य लिंगा अनीश्वरो जंतुरहं क्रिया। गजब लिखा है। बिभेति मृत्योर्न ततोस्ति मोक्षो नित्यम शिवम वांछति नास्य लाभ तथापि बालो वै काम वस्यो वृथा स्वयं तप्यत इत्यवादी। हे भगवान, देव सब जगह लिखा है, आपने ये बताया। हे भगवान, आपने ये बताया कि कितना भी डरो तुम्हारा सारा भय निरर्थक है। तुम कितनी भी आशा रखो, इच्छा करो, तुम्हारी सारी आशाएं निरर्थक है। संपूर्ण भय, आत्मा के सारे विकारों को दो भागों में बांट लो, भय और आशा। और ये भय और आशा नामक दोनों ही बातें सर्वथा निरर्थक है, अनर्थक है, मूर्ख है जो भय काम के वशीभूत हैं। आपने ये बात मुझे समझा करके मुझे निर्भय निष्काम बनाया। बस मैं इसलिए आपको भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। ऐसी गजब गजब की बातें हैं। समय हो गया, मैं आपसे कोई प्रश्न नहीं ले सका, पर अभी हमारे पास कल का दिन और है। आपके जो भी प्रश्न हो उनको हम कल कर लेंगे। क्या करूं, मैं इसमें डूब गया और आपसे प्रश्न को इनवाइट नहीं कर सका। तो आप सब ग्रुप पर पूछ लेना, मैं ग्रुप पर उत्तर देने की कोशिश करूंगा। जिनको प्रश्न पूछना हो वो ग्रुप पर पूछ लेना, मैं उत्तर दूंगा, चिंता मत करो। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, समंत भद्र को पढ़ो, असली जैन धर्म को जानो, ये मुझे आपसे जोर देकर कहना है। ठीक है, जय जिनेन्द्र। कहा क्या कह रहे, टाइम है तो पूछ लो भैया। वो कह रहे टाइम है तो पूछ लो भैया, हमको क्या, हम तो बैठे हैं आपकी अगली क्लास। वो एक प्रश्न आया है, स्वास्थ्य का क्या मतलब है? स्वास्थ्य, हाँ मंगला जी आपका ही प्रश्न है, बोलिए मंगला जी जल्दी। आपका चैट पर प्रश्न पढ़ लिया मैंने कि स्वास्थ्य माने क्या। देखो, भारतीय संस्कृति में आज भी शब्द सुरक्षित है, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य माने जिसका स्व से संबंध, स्व में, स्व स्वरूप में स्थित हो, स्व प्लस स्वस्थ। जैसे मैं आपसे पूछूं आप स्वस्थ हो, स्वस्थ माने दो तरह के लोग हैं, एक भौतिकवादी, वे तो पूछते हैं आप तंदुरुस्त हो, तंदुरुस्त, तंदुरुस्त माने जिसका तन ठीक हो। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं पूछते, हम पूछते आप स्वस्थ हो, तो जो आत्मा में स्थित हो, आत्मा के स्वभाव में स्थित हो, वही सच्चा स्वास्थ्य है। हे भगवान, आपने मुझे जन्म जन्म हो गए भटकते हुए, मैं स्वास्थ्य किसे कहते जानता नहीं। मैं हॉस्पिटलों के चक्कर लगा रहा हूँ, डॉक्टरों के चक्कर लगा रहा हूँ, दवाइयां खा रहा हूँ, अपने लिए क्या क्या धंधे कूट रहा हूँ स्वास्थ्य के लिए। लेकिन स्वास्थ्य वास्तव में किसे कहते हैं और कैसे स्वस्थ हुआ जाता है, ये आपने मुझे बता दिया। ये नया आविष्कार, नई क्रांति मेरे जीवन में जन्म ले ली। बस मैं इसलिए, क्या मेरे इतना बहुमान आएगा जब आपको सच्ची बातें समझ में आएगी, तब हृदय में असली भक्ति पैदा होगी। और जब तक हृदय में भक्ति पैदा नहीं होगी,
तब तक वाणी में स्तुति आ नहीं सकती। बताया था पहले ही दिन, पहले भक्ति चाहिए, बाद में स्तुति होगी। बिना भक्ति के स्तुति नहीं होगी। बिना गर्भ के जैसे जन्म नहीं होता, ऐसे ही बिना भक्ति के स्तुति नहीं होती। चलो भैया, मेरे ख्याल से तो समय हो रहा है। अगली क्लास है ना आपकी, तो मैं अभी आज मैं लीव करता हूँ, और कल आप मेरे से प्रश्न पूछ लेना। ग्रुप पे पूछना हो तो ग्रुप पे। कल मैं क्लास शुरू करूंगा तो पहले आपको मौका दूंगा, जिस जिसको जो भी प्रश्न पूछना हो, कल हम पहले प्रश्न उत्तर करेंगे। पंडित जी साहब, एक छोटा सा प्रश्न था। हाँ बोलिए बोलिए। कि ये कैसे समझे कि कौन से तीर्थंकर की स्तुति शुरू है? अरे क्या पढ़ते करना, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। वो यही कह रहे कि आपको क्या करना समझ करके, आपको क्या फर्क पड़ता है, वो ये कह रहे आपको। देखो जैन धर्म में मैं रोज एक मंगलाचरण बोल रहा हूँ, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभ्रताम। किस तीर्थंकर का है ये? नमोकार मंत्र में किस तीर्थंकर को नमस्कार किया है? ये किस तीर्थंकर की बात है? यही हमारे मन का चोर है, और इस चोर को नष्ट करने के लिए ये स्वयंभू स्तोत्र लिखा है कि आप सब तीर्थ, जो 24 तीर्थंकरों में भेद कल्पना करते हैं वे मिथ्या दृष्टि हैं, ऐसा लिखा हुआ है। जो 24 तीर्थंकरों में भेद कल्पना करते हैं वे मिथ्या दृष्टि हैं। ये भेद कल्पना खत्म करने के लिए तो हम ये पढ़ रहे हैं। क्या करना, भूल जाओ किस तीर्थंकर की है, सारी बातें सबके लिए है। सब वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी, एक से कोई फर्क नहीं। कभी भी मत सोचना कि अरनाथ छोटे हैं, शांतिनाथ बड़े हैं, मल्लीनाथ छोटे हैं। अपने अपने मन में दुनिया में टटोल लेना। लोगों के मन में ये बातें गंदी भरी हुई है। उनको है ना पारसनाथ ही पसंद आते हैं, उनको मुनि सुब्रतनाथ पसंद नहीं आते, मल्लीनाथ नहीं पसंद आते, कुंथुनाथ को, अरे कौन कुंथुनाथ होते हैं हम क्या जाने। ये सब बहुत गड़बड़ घोटाला चलता है भैया, उसको मिटाने के लिए ही तो ये गजब की बात है। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।